दोस्तों, पहली बार का रिकॉर्ड बनाने की जिद में परंपराएं और मर्यादा का मोदी सत्ता के लिए कोई मायने नहीं है। ये पिछले 10 साल में दर्जनों बार देश पहले भी देख चुका है और एक बार फिर लोकसभा के इतिहास में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष पद पर चुनाव भी देश कल यानी 26 जून को देखेगा। मोदी ने गठबंधन धर्म को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी के ओम बिरला को स्पीकर पद के लिए पर्चा भरवाया, तो डिप्टी स्पीकर पद पर संसद और लोकतंत्र की परंपरा को पीछे छोड़ते हुए विपक्ष को कोई भरोसा नहीं दिया। लिहाजा इंडिया गठबंधन ने संसद के सबसे पुराने सदस्य और केरल से अपने सांसद के सुरेश को ओम बिरला के खिलाफ मैदान में उतार दिया। हालांकि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा शुरू होने से ऐन पहले संसद के बाहर जो कहा था वो संविधान, आपसी सहमति और ऐसे ही तमाम आदर्श वाक्य जो कहे जा सकते हैं वही दोहराए थे। लेकिन स्पीकर को लेकर उनका एक्शन वैसा ही रहा जैसा बाकी मसलों पर पिछले 10 साल से वह संसद में करते आ रहे हैं। सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। ओम बिरला को दोबारा स्पीकर बनाना मोदी की इच्छा भी है और मजबूरी भी। इस बार अल्पमत की मोदी सरकार को पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है ऐसे स्पीकर की जो उनके इशारों को बखूबी समझता हो, उसके मुताबिक चलता हो। पिछले लोकसभा में बतौर स्पीकर ओम बिरला ने अपना ये टैलेंट संसद में हर मौके पर दिखाया, चाहे महत्वपूर्ण विधेयकों पर बहस ना हो पाए, इसके लिए थोक में सांसदों के निलंबन की बात हो, चाहे अडानी मोदी के रिश्तों पर सवाल उठाते राहुल गांधी के भाषण में मुख्य हिस्से को एक्सपंज करने की बात हो, या फिर मानहानि मामले में राहुल गांधी को निचली अदालत से 2 साल की सजा सुनाए जाने के 48 घंटे के भीतर उनकी संसद सदस्यता रद्द करने का मामला हो। ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को कभी निराश नहीं किया। ऐसे में अब अल्पमत की मोदी सरकार को ओम बिरला से बेहतर स्पीकर भला और कौन मिल सकता है। मोदी को जल्द से जल्द अपने सांसदों के आंकड़े को बहुमत तक पहुंचाना है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्पीकर ही कमाल कर सकता है। इसलिए गठबंधन हो या संसदीय मर्यादा, सब कुछ छोड़ दिया मोदी ने, अपना दांव चल दिया। वैसे प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद भी यही थी, लेकिन इस बार संसद में बीजेपी से ज्यादा मजबूत इंडिया गठबंधन है, जिसके तीखे तेवर और संविधान को हर हाल में बचाए रखने का नारा और जज्बा देश ने पहले ही दिन देख लिया। विपक्ष का कहना है कि परंपरा के मुताबिक सरकार को डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को देना चाहिए, लेकिन सरकार की ओर से इसकी कोई पहल नहीं हुई। इसलिए उन्होंने सरकार को चिताने के लिए स्पीकर पद पर अपना उम्मीदवार उतारा है। आज अखबार में लिखा है कि पीएम मोदी ने कहा है कि विपक्ष को सरकार के साथ रचनात्मक सहयोग करना चाहिए। राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया और उन्होंने स्पीकर से समर्थन को देने को कहा। पूरे विपक्ष ने कहा कि हम स्पीकर का समर्थन करेंगे, लेकिन परंपरा यह है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को वापस बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। पीएम मोदी विपक्ष से सहयोग मांग रहे हैं, लेकिन हमारे नेता का अपमान हो रहा है। इस चुनाव के नतीजे भी राहुल गांधी और विपक्ष जानता है। उनके उम्मीदवार की जीत की संभावना बहुत कम है और जिस बात की उम्मीद विपक्ष को सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों से है, उम्मीद उसकी भी बहुत कम है। इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि मोदी से नाराज बीजेपी सांसद शायद के सुरेश के समर्थन में आ जाए, या फिर बीजेपी के सहयोगी टीडीपी और जेडीयू के कुछ सांसद नरेंद्र मोदी की एक तरफा राजनीति के खिलाफ विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन कर दे।
हालांकि जेडीयू ने शुरू से ही बीजेपी उम्मीदवार के लिए अपनी रजामंदी दे रखी थी, लेकिन स्पीकर चुनाव से पहले लंबे समय तक ये सस्पेंस बना रहा कि टीडीपी अपने उम्मीदवार के लिए मोदी पर दबाव बना सकती है। लेकिन आखिरी पल में नायडू ने भी साफ कर दिया कि स्पीकर पद पर उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दरअसल इसकी बड़ी वजह है इन दोनों नेताओं यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के अपने अपने राज्य और वहां के हालात। अपने राज्य की सियासत और मजबूरियों ने केंद्र में इन नेताओं की स्थिति कमजोर कर रखी है, क्योंकि असल चाबी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। ये मजबूरी क्या है, आंध्र और बिहार के ये हालात क्या हैं, ये भी आप समझ लीजिए। ये वजह है दोनों राज्यों की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था। नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू दोनों को अपना अपना राज्य चलाने के लिए चाहिए भरपूर खजाना, और उस खजाने की चाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ही है। पिछले 10 साल की सत्ता में मोदी ने देश के कॉरपोरेट और विदेशी निवेश के लिए जो हाईवे तैयार कर रखा है, उस पर नायडू बाबू आसानी से दौड़कर अपना टारगेट हासिल कर सकते हैं। कमोबेश यही हालात बिहार की भी है। मगर बीजेपी का स्पीकर हुआ तो ये मोदी की जीत से ज्यादा उनके लिए खतरे की घंटी होगी। अगर स्पीकर बीजेपी का हुआ तो मोदी सरकार खतरे में कैसे आ सकती है, इस पर हम कल नया स्पीकर चुन लिए जाने के बाद बात करेंगे। फिलहाल तो इंतजार करते हैं नए स्पीकर का और लेते हैं आप सभी से इजाजत। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।